नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो फॉलो करिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो एक एग्ज़ाम जिसकी आजकल बहुत डिमांड है मार्केट में, और तरह तरह के महंगे कोर्स 8,000, 9,000, 7,000 के इस एग्ज़ाम के लिए बेचे जा रहे हैं कोचिंग माफिया द्वारा। तो मैं आपको इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आज शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे इजीली एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक जानने के लिए कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। पहला जो है आपका एलिजिबिलिटी को लेकर, लोग तरह तरह के मिथ्ये, भ्रम और कंफ्यूजन मार्केट में फैला रहे हैं कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए। कोई कह रहा है मेजर में मार्केटिंग, एचआर या एससीएम होना चाहिए। कोई कह रहा है कि इक्वल वेटेज होना चाहिए। बट हमारी समझ और एक्सपीरियंस जो बताती है वो है कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर डिग्री विद फर्स्ट क्लास एमबीए, स्पेशलाइजेशन इन पीएम, एचआरएम, आईआर, मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सभी में और लगा हुआ है। यहाँ पर मेजर या माइनर की कोई भी बात नहीं की गई है। तो अगर आपके इक्वल नंबर ऑफ एग्जाम्स हैं या लेसर नंबर ऑफ भी पेपर्स हैं, बट आपके जो स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट या डिग्री जो है उसमें ये स्ट्रीम मेंशन्ड है, तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। और अगर आपको किसी स्टेज पर एग्जाम से बाहर निकाल भी दिया जाए तो यू हैव नथिंग टू लूज, बिकॉज यू आर ऑलरेडी एन एस्पिरेंट। तो यू शुड बेटर ट्राई योर लक एंड गो विद इट। वरना जगह जगह का पर आपको फ्रंटमैन धोखा देने वाले तो मिलेंगे ही, हर स्क्विड गेम में, हर एग्जाम गेम में। उसके बाद बाद में बात करूँ तो सिलेबस की, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस एग्जाम। तो स्ट्रेटजी, सिलेबस और तरीके से कंटेंट को पढ़ना जो भी मेंशन्ड इन द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज एन एस्पिरेंट। तो यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज की जो 3 सब्जेक्ट्स एससीएम, एचआर और मार्केटिंग मेंशन किया गया है, जिन सभी में 11 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स इस तरह से दिए गए हैं जो कि बहुत ही जेनरिक टॉपिक हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिया गया है, एचआर में 30, मार्केटिंग में 35 एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट देयर विल बी 35 क्वेश्चंस। तो आपको ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करके ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं, कोई भी नोट्स आपके एमबी के जो वो रेफर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें जो अच्छी पीडीएफ्स और मॉक्स दिए जा रहे हैं वो भी आप सब्सक्राइब करके आप उनके द्वारा पढ़ सकते हैं। वरना आप कहीं भी किसी भी तरह की हेल्प लेकर किसी भी सोर्स से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो एमटी जर्नल का एग्जाम पैटर्न, प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स, जीए 20 मार्क्स, इंग्लिश 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, डीआई और क्वांट्स 30 मार्क्स। तो सभी का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल जो आपका एग्जाम है 2 आवर्स 30 मिनट्स का होने वाला है। तो जो भी ये सारे फॉर मेरिट फॉर इंटरव्यू कॉलिंग यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ आई गेस। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, बट देयर विल बी अ सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ यू हैव टू क्लियर। बात करूँ वर्क प्रोफाइल क्या है, सी डब्ल्यू सी एम टी, सैलरी क्या है, पोस्टिंग्स क्या रहेंगी। तो वर्क प्रोफाइल यहाँ पर वेयर हाउस है, जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में वेयर हाउस, पेपर वर्क ऑफिशियल जो आपका रहता है, स्टोर मैनेजमेंट, अदर मैनेजरियल ड्यूटीज, साथ ही साथ में आईसीडीज और टर्मिनल वेयर हाउस का मैनेजमेंट दिया गया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ पे वेयर हाउस का मैनेजमेंट, रेलवेज में एक्सेट्रा। पोस्टिंग जो है पैन इंडिया, सोनल ऑफिस हर जो स्टेट में है रीजनल ऑफिस है, बाकी अदर टीयर 3 सिटीज़ में भी इसकी पोस्टिंग आपकी रहेगी। तो सैलरी की बात करूँ तो सीटीसी 19 से 21 लैक्स के अप्रॉक्स आपका रहेगा फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग जर्नल।
एंड टेक्निकल, क्योंकि यहाँ पर इन्हें 60,000 का जो है पे बैंड दिया गया है, तो अप्रॉक्स हम सब कुछ मिलाएं तो CTC 20 लाख के अराउंड आपका बनता है, यानी 20 lakhs। इसके बाद अगर बात करूँ क्वांट रीजनिंग के टॉपिक्स कैसे अप्रोच करने हैं, तो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स के अलावा आप कुछ भी मत पढ़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा और सभी कुछ आपका इसमें कवर होने वाला है। अगर आप एक्स्ट्रा टॉपिक्स करना चाहते हैं, ओनली इफ टाइम अलाउज यू, तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, DI, बार, पाई चार्ट एटसेट्रा, नंबर सीरीज, मिसिंग रॉन्ग सीरीज, प्रॉफिट लॉस एंड पार्टनरशिप, SI और CI, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलॉजिम्स और डायरेक्शंस, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करें। और किसी को रीजनिंग या क्वांट्स में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो वो मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ पर हम 2-3 लेक्चर जो है क्वांट और रीजनिंग के भी लेने वाले हैं, इन टॉपिक्स को लेके, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बाकी जो ज्ञान हमारा रहता है, जो फ्री का हर किसी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है आजकल, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी साथ ही पढ़ें, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से या PDF से या किसी भी सोर्स से। करंट अफेयर जी आपको 3 मंथ्स का प्रिपेयर करना है किसी भी सोर्स से। इंग्लिश के आप मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स लगा सकते हैं, ओनली इफ टाइम अलाउज यू। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो नो नीड, 2 फुल मॉक आपको देने चाहिए। और बाकी कोई गॉसिप, इनऑर्गेनिक स्टफ, इंस्टा रील्स, FB और इधर उधर की गॉसिप्स, टेलीग्राम में डिस्कशंस, कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कितनी होगी, ये सबसे बचें। अगर आप अभी भी इस एग्ज़ाम को लेकर डाउट में हैं, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम विच वी विल बी लॉन्चिंग। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपको सक्षम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।